मधुर मधुर नाम सीताराम 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 मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। देवर्षि नारद मरा मरा जपने का उपदेश देकर अपनी यात्रा पर निकल गए। जब ये मरा मरा जपने लगा रत्नाकर तो अपने आप राम हो जाता था। कुछ दिनों के बाद दीमकों ने रत्नाकर के शरीर को अपना घर बना लिया। कई हजार वर्ष बाद देवर्षि नारद जब उस रास्ते से लौटे तो उन्हें याद आया मेरा यहीं कोई शिष्य था। उन्होंने जल का छींटा दिया। दीमकों से बाहर आने के नाते इनका नाम देवर्षि नारद ने वाल्मीकि रखा। एक कथा इनके विषय में और प्राप्त होती है कि शंख नाम के एक ब्राह्मण देवता थे जो गंगा जी की परिक्रमा में थे। परिक्रमा के करते समय इस किरात ने इनको देखा, पकड़ लिया, इनका सब कुछ छीन लिया। तो इन महात्मा के सामान को जब ये छीनने लगा तो उनके तन स्पर्श करने से इसके हृदय में पुण्य का उदय हो गया, पावन हो गया तन और मन इसका। इसने कहा बाबा आपका जो संपर्क मुझे मिला, आपने जो मुझे आशीर्वाद दिया उससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ इसके पिछले जन्म में मैं कौन था जिसके पाप के कारण मुझे किरात के कुल में जन्म लेना पड़ा, लूट खसोट का धंधा अपनाना पड़ा और आज आप जैसे संत का दर्शन पाकर मुझे पावन बनना पड़ा। ये कारण मैं जानना चाहता हूँ। महात्मा जी ने कहा बेटा मुझे प्यास लगी है, पहले मुझे जल पीने का साधन बता। एक किरात उसे ले गया तालाब के किनारे। बाबा जी ने स्नान किया, जलपान किया, कैथे का फल खिलाया किरात ने बाबा जी। बाबा जी प्रसन्न होकर के कहने लगे बेटा तुझे नहीं पता है, पिछले जन्म में एक ब्राह्मण देवता भगवान की तपस्या कर रहे थे। कई हजार वर्षों से उनकी साधना चल रही थी। उनके नेत्रों से तेज गिरा, उस तेज को एक सर्पिणी पान कर गई। उस सर्पिणी ने बड़े सुंदर एक बालक को जन्म दिया। जंगल में जन्म लेने के नाते, किरातों के द्वारा पालन होने के नाते तू किरात कहलाया। किरातों ने तुझे अपनी ही लूट खसोट की विद्या सिखा दिया। इसके पश्चात तेरे मन में एक कमी और आ गई थी। तेरी पत्नी बड़ी ही सुंदर थी, सुशील थी, गुणवान थी, लेकिन तुमने अपनी पत्नी का निरादर करके घर में एक वेश्या को ला करके रख दिया। तुम्हारी पत्नी इतनी सरल थी कि उसको वेश्या का आना बुरा नहीं लगा। वो तुम्हारी भी सेवा करती थी, वेश्या की भी सेवा करती थी। एक बार जब तुम्हारे पास धन खत्म हो गया तो वेश्या तुम्हें छोड़कर चली गई, लेकिन तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें नहीं छोड़ा। देवता समझकर तुम्हारी वो आराधना पूजना करती रही, तुम्हारा सम्मान करती रही। तुम बीमार हो गए। उस बीमारी में तुम्हें जब कफ ने घेरा तो स्त्री तुम्हें सौंठ, काली मिर्च और पीपल का काढ़ा पिला पिला के स्वस्थ करने लगी। एक दिन महात्मा देवल उसके नगर में आए तो उसने पति से आदेश लेकर देवल जी की सेवा किया और बोली बाबा अगर आपका चरणोदक मिल जाता तो मेरे पति का कल्याण हो जाता। देवल जी बड़े शांत चित्त के महात्मा थे। उन्होंने अपना चरणोदक देने का वचन दे दिया। चरणोदक लेकर आई, पति को जब पिलाने लगी तो तुमने उसकी उंगली काट ली। उसकी कटी हुई उंगली तुम्हारे मुख में थी। उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो गई।
मृत्यु के बाद तुम ब्राह्मण कुल में जन्म प्राप्त किए और उस ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद कुसंग में पड़कर तुम ये सारा कार्य करने लगे। चूंकि मृत्यु के समय तुम्हारे मुख में कटी हुई उंगली थी, इसलिए तुम मांसाहारी हुए। अब तुम भगवान की कृपा से इस तन को पावन करके परमात्मा की भक्ति में लीन हो गई। उन महात्मा जी ने भी कथाएं मिलती हैं, इस किरात को राम जपने का उपदेश दिया, लेकिन जब ये राम नहीं कह पाया तो उन्होंने भी मरा मरा कहने का आदेश दिया कि राम बिहाई मरा जपते, बिगड़ी सुधरी कवि को किलहूँ की, और नाम ही ते गज की गनिका की, अजामिल की चली गई चित चूकी। नाम प्रभाव बड़े गुसमाज, बजाए रही पति पांडु बधू की। भगवान के नाम के प्रभाव से देवताओं के आशीर्वाद को प्राप्त करने के बाद जो कथा भगवान शंकर से नारद जी ने सुनी थी, नारद जी ने वही कथा तुमको प्रदान किया और फिर तुम तमसा के किनारे भगवान के विधान के अनुसार क्रौंच पक्षी की मृत्यु पर दुखी हुए। तुम्हारे मुख से श्लोक निकला, मां निषाद प्रतिष्ठाम ताम गमा सरस्वती समा। और ये तुम्हारा जो श्लोक हुआ वो प्रथम उच्च कोटि के रामायण का स्वरूप प्राप्त किया। ये तुम्हारे पुनर्जन्म की कथा है। ये कह करके ब्राह्मण देवता अपने लोक के तरफ चले गए और ये किरात शुद्ध सात्विक बन करके भगवान की भक्ति में लीन हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ये प्रसंग हम आपको कल भी सुनाएंगे। जय श्री राम।